आप सबको हैप्पी फादर्स डे। बाप का दिन आपको मुबारक हो। आइए मेरे साथ निकालिए खुदा के कलाम में से आज अपनी नसीहत के लिए खुदा के कलाम में से तलावत करेंगे यशायाह नबी की किताब 63 बाब और हम उसकी देखेंगे 16 आयत। जब आप सभी निकाल लेते हैं तो फिर हम इसको पढ़ेंगे। तिरसठ बाब उसकी 16 आयत मैं अभी आपके सामने पढ़ने को हूं। जिनके पास बाइबल है वो जरूर देखें और जिनके पास बाइबल नहीं है वो सुने, गौर से सुनिएगा। यकीनन तू हमारा बाप है, अगरचे इब्राहिम हमसे ना वाकिफ हो और इस्राएल हमको ना पहचाने, तू ऐ खुदावंद हमारा बाप और फिदिया देने वाला है। तेरा नाम असल से यही है। सब बोले आमीन। तशरीफ रखिए, बैठिए आप। चर्च के अंदर इस वक्त जो खुदा के लोग खुदा की हजूरी में बैठे हैं, आप में से बहुत सारे जो भाई हैं उनको अभी बाप बनने का शर्फ या हक नहीं बख्शा गया, वो भी बाप नहीं बने। बहुत सारे चर्च में लोग हैं जो अभी तक बाप नहीं बने, लेकिन चर्च में कोई ऐसा नहीं बैठा हुआ जिसका बाप नहीं है। बाप तो सबका है, क्या जाना किस किस का बापू है? बाप है ना सबका। ऐसा हो सकता है कि आप सभी बाप नहीं बने। अगर हम अकाउंट भी करें तो मेरे ख्याल से 15 से 20 बाप निकलेंगे, लेकिन यहाँ पे जितने बहन भाई बुजुर्ग बच्चे चर्च जो भरा हुआ इस वक्त, आप सबका बाप जरूर है। क्या ख्याल है? बाप तो है। तो अगर हम सबका बाप है तो आज फादर डे है, तो हम अपने बाप के लिए जोरदार ताली बजा सकते हैं। अगर आपका बाप है तो आप अपने बाप के लिए, अपने बापू के लिए, अपने फादर्स के लिए ताली बजा सकते हैं। अगर आपका बाप है तो आप है, अगर आपका बाप ना होता तो आज आप भी ना होते। हालेलुया। एक शेर आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूं, उसके बाद हम जो भी हमने हवाला पढ़ा है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। बाप रोटी है, कपड़ा है, मकान है। बाप रोटी है, कपड़ा है, मकान है। बाप नन्हे से परिंदे का बड़ा आसमान है। बाप रोटी है, कपड़ा है, मकान है। बाप नन्हे से परिंदे का एक बड़ा आसमान है। बाप से मां की चूड़ी, बाप से मां की चूड़ी बिंदिया सुहाग है। बाप से चूड़ियों का पता नहीं, ईद वाले दिन पहनते नहीं, चूड़ियों का पता, मैं उसकी बात कर रहा हूं। बाप से मां की चूड़ी बिंदिया सुहाग है। बाप है तो बच्चों के सारे सपने हैं। बाप है तो बच्चों के सारे सपने हैं। बाप है तो बाजार के सारे खिलौने अपने हैं। बाप के लिए
लिए जोरदार ताली चाहिए। ये बाजारों में जितने भी खिलौने हैं, अगर बाप है तो बाप खुद खरीद कर अपने बच्चों के लिए ये खिलौने जो है खरीद लाता है। जब तक बाप है तो बाजारों में जितने भी खिलौने हैं ये सारे अपने हैं। अपने बाप को बोलिए, अबू जी मैं आपसे प्यार करता हूं। आपके वालिद साहब इस दुनिया में है या नहीं है, लेकिन वो आपके वालिद है, आपके अब्बा जी है, आपके फादर्स है। आप अपने फादर को बोल सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जब उनके फादर जिंदा होते हैं तो वो उनकी कदर नहीं करते। जब उनके वालिद जिंदा होते हैं तो वो उनकी कदर नहीं करते, लेकिन जब वो उनसे जुदा हो जाते हैं तब बाप की यादें, बाप का प्यार, बाप की खिदमत, बाप के काम और बाप की मोहब्बत, बाप की कुर्बानियां सब याद आती है। लेकिन आज अगर आपके बाप है, उनसे प्यार कीजिए, उनकी खिदमत कीजिए, उनसे मोहब्बत कीजिए, उनके पास बैठिए, उनकी बातों को सुनिए, उनकी जिंदगी के तजर्बे, उनकी खिदमत की बातें, उनकी जर्नी, उन्होंने जिस तरह से अपनी खिदमत को स्टार्ट किया, जिंदगी को स्टार्ट किया है, कुछ वक्त अपने बाप के साथ बैठिए और सीखिए। याद रखिएगा, बाप एक वाहिद ऐसा दोस्त है, रिश्ता है, नाता है जो अपने से ज्यादा अपने बच्चों की तरक्की देखना चाहता है। बाप को पसंद है कि उसके बच्चे क्या करें, उससे आगे बढ़े। बाप की ये फितरत के अंदर है, उसके खून के अंदर ये रचा हुआ है। बाप की सोच के अंदर, उसके जज्बात के अंदर, उसके जिस्म के अंदर, उसकी बातों के अंदर ये बात भर कर भरी हुई है कि बाप है जो चाहता है कि वो उसके जो बच्चे हैं उससे ज्यादा तरक्की करे, चाहे वो जिस्मानी बाप हो, चाहे वो रूहानी बाप हो। और आज बाइबल मुकद्दस के अंदर हम 3 बाप के बारे में देखेंगे, 3 बापों के बारे में देखेंगे, 3 तरह के जो बाप है। आज मैं इन बाप के ऊपर रोशनी डालने वाला हूं कि ये 3 बाप किस तरह के बाप है और हमें इनसे क्या सीख मिलती है। पहली बात, अभी हमने जो हवाला पढ़ा है, यहां पर ये साया नबी जो है ये दलील देता है। क्या दे रहा है? दलील, पैगाम दे रहा है, मिसाल के तौर पर बता रहा है। इस्राएल को, जमात को, कलीसिया से बात कर रहा है और वो क्या कहता है, अभी जो आपने पढ़ा है, वो कहता है कि तू हमारा बाप है। ये साया किसको कह रहा है? खुदा को। खुदा को क्या कहता है कि तू, सब बोलिए, तू हमारा बाप है। मसीही लोगों, खुदा के लोगों, प्यारे प्यारे और मीठे लोगों, खुदा आपसे प्यार करता है। जो दुनिया के लोग हैं, दुनिया के अंदर जितने भी मजहब हैं, उनके पास ये हक नहीं है कि वो खुदा को बाप कह सके। दुनिया के पास ये हक नहीं है, ये अथॉरिटी, ये पावर, ये इख्तियार नहीं है कि वो खुदा को बाप कह सके। अगर ये हक है, अगर ये हक बख्शा गया है, तो ये मसीही लोगों के पास है कि मसीही लोग जो हैं वो खुदा को बाप कह सकते हैं। और खुदा ने यूहन्ना की मार्फत यीशु मसीह की अंजील, उसका एक बाब, उसकी 12 आयत में लिखा है कि जितनों ने उसे कबूल किया, खुदा ने उसको क्या बना दिया? बेटे और बेटियां, फरजंद बना दिया। तो ये मसीही लोगों के पास अधिकार है, इख्तियार है, पावर है कि हम खुदा को क्या कह सकते हैं? बाप कह
यशायाह भी यहां पर क्या कहता है? वो कहता है यकीनन तू हमारा बाप है। और आगे क्या फरमाता है? अगरचे इब्राहिम जो है वो हमसे ना वाकिफ हो जाए। इब्राहिम के बारे में पता क्या लिखा है कि इब्राहिम स्पेशल फादर है, ईमानदारों का बाप है। इब्राहिम क्या है? ईमानदारों का बाप है। यशायाह उसका नाम लेकर कह रहा है वो बाप जो ईमानदारों का बाप है। अगर वो बाप जो ईमानदारों का बाप कहलाया गया है, यशायाह कहता कि अगर वो भी तुमसे ना वाकिफ हो जाए, यानी कि इब्राहिम भी आपको ना वाकिफ, यानी कि आपको ना जाने ना पहचाने, वो जो इब्राहिम जिसको ईमानदारों का बाप कहा गया है, यशायाह कहता है कि वो भी अगर तुझे ना पहचाने। और फिर लिखा इस्राएल जब आए तो समझ लीजिएगा मैं यहूद की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? यहूद की। और यशायाह कहता है कि इब्राहिम ना वाकिफ हो जाए। फिर लिखा है इस्राएल यानी यकूब, इस्राएल तुझे ना पहचाने, यानी कि यशायाह कहता है कि इब्राहिम, यकूब, इस्राएल तुझे ना पहचाने, लेकिन वो क्या कहता है? गौर से सुनिएगा, इस बात को समझिएगा। ना पहचाने तू ऐ खुदावन, तू हमारा क्या है? बाप है। आज बहुत सारे लोग, बहुत सारे ईमानदार आपसे ना वाकिफ हो जाए, आपको ना पहचाने, वो आपको अनसुना कर दे और आपकी वाकियत वो ना समझे और आपको पहचानने से इनकार कर दे। यशायाह कहता है घबराना नहीं, आपने पीछे नहीं हटना, हिम्मत नहीं हारनी। आसमान का खुदा जो है वो क्या है? तुम्हारा बाप है। आसमान का खुदा क्या है? बाप है। और वो फिदिया देने वाला है। सब बोले हालेलुया। जहां पर बात आ जाए फिदिया देने वाला, वहां समझ लीजिएगा जीसस की बात हो रही है। हालेलुया। जोरदार तारीफ है, जोरदार तारीफ है। यशायाह कहता है कि वो हमारा बाप है और वो फिदिया देने वाला है, कुर्बानी देने वाला है। यानी कि वो बाप जो आसमानी बाप है, वो अपने बेटे को क्या करेगा? तुम लोगों के लिए कुर्बान करेगा। यीशु आएगा और वो तुम्हारे लिए निजात का बंदोबस्त करेगा, वो तुम्हारे लिए फिदिया देगा। और फिर इस आयत का जो आखिरी हिस्सा है वो बहुत प्यारा है। और लिखा है तेरा नाम असल से है। ये किसके बारे में कहा जा रहा है? तेरा नाम असल से यही है कि यीशु जो है वो फिदिया देने वाला है। असल से खुदा ने अपनी जमात के लिए, अपनी कलीसिया के लिए बाप ने अपने बेटे को बलिदान होने के लिए नॉमिनेट किया हुआ है, मुकर्रर कर दिया हुआ है, उडेन किया गया है कि मेरा बेटा जो है मैं अपनी जमात के लिए, कलीसिया के लिए क्या करूंगा? कुर्बान करूंगा। और ये असल से प्लान है। ये शुरू से बाप का अपने बच्चों के लिए, अपनी जमात के लिए, अपनी कलीसिया के लिए क्या है? प्लान है। ये शुरू से प्लान है। और फिर बाप जो होता है वो जड़ की तरह होता है। बाप किसकी तरह होता है? ऐसा बोलिए, जड़ की तरह। एक दरख्त होता है, उसके नीचे एक जड़ होती है, और जो दरख्त होता है, दरख्त उस वक्त तक मजबूत नहीं होता जब तक जड़ जमीन के नीचे जो होती है मजबूत ना हो। जिस दरख्त की जड़ मजबूत है, अच्छा जड़ नजर आती है? जड़ किसी ने देखी है? जड़ कहां होती है? बाप भी इसी
बच्चे जो है वो क्या हो, फलदार दरख्त बन जाए, कामयाब हो जाए। ये जड़ नजर नहीं आ रही। आपके बाप के जो दुख है, जो उसके दिल के अंदर तकलीफ है, गम है, अफसोस है, हर रोज वो लड़ता है, मरता है, मुकाबला कर रहा है। आपको वो बाप की एफर्ट, बाप की मेहनत नजर नहीं आ रही, जो वो जमीन के अंदर जड़ पकड़ा हुआ है और तू ऊपर एक हरा भरा खूबसूरत अच्छा दरख्त नजर आ रहा है। दुनिया के अंदर तेरा नाम है, मकाम है, अगर तू कामयाब हो गया है, सरफराजी पा गया है और आज तू एक ऊंचे मकाम पर बैठा हुआ है, तो ये सिर्फ और सिर्फ तेरे बाप की वजह से है, एक जड़ की वजह से है। और एक मजबूत जड़ जो है वो एक मजबूत दरख्त पैदा करती है। और बाप जो है, बाप एक जड़ की मानत है, ऐसी जड़ जो मजबूती के साथ खड़ा है। अगर जड़ मजबूत ना हो तो याद रखिएगा, जो दरख्त होता है, जो घर होता है, वो क्या हो जाता है, तबाह हो जाता है। बाप घर का क्या है, सर है, हेड किसको बोलते हैं, सर को, जो हेड करता है, जिसमें से सारे प्लान निकलते हैं। ये दिमाग हेड सोचता है, हेड के अंदर प्लान है, हेड को सुबह बनाता है, हेड ही करता है। हेड जो है वो प्लान करता है कि मैंने बच्चों को किस तरह से लीड करना है, चर्च को कैसे लेकर चलना है। हेड जो होता है वो अपनी कलीसिया के लिए, अपनी जमात के लिए, बच्चों के लिए, जमात के लिए, परिवार के लिए नेक मंसूबे बनाता है कि मेरा चर्च, मेरी कलीसिया, मेरा परिवार, मेरे घराने, मेरे बेटे बेटियां किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। और याद रखिएगा, पास्टर चर्च का खाली पास्टर नहीं है। पास्टर जो होता है वो चर्च का सिर्फ पास्टर नहीं है, बल्कि वो एक बाप भी है। जिस तरह एक बाप अपने घराने को लीड करता, अपने घर के लिए फिक्रमंद रहता है, उसी तरह जो एक बाप होता है, जो पास्टर है, जो चर्च का बाप है, स्पिरिचुअल फादर है, वो फिक्रमंद रहता है कि किस तरह से मैं चर्च को बढ़ाऊं, मेरी जमात बढ़े, कलीसिया बढ़े, किस तरह से मैं आगे बढ़ सकता हूं। और याद रखिएगा, जब बच्चे बढ़ते हैं, कलीसिया बढ़ती है, जमात आगे बढ़ती है, पास्टर बढ़ता है, बाप बढ़ता है। बाप की खुशी इसमें है कि उसकी कलीसिया, उसका खानदान क्या हो, आगे बढ़े रूहानी तौर से। और मैंने कहा कि आज मैं 3 तरह के बाप पर गौर करना चाहता हूं। पहला बाप जो फिजिकल फादर है, जिस्मानी तौर से, जिस बाप की वसासत से, जिस बाप के वसीला से हमारा इस दुनिया के अंदर आना होता है, हम जन्म लेते हैं, और वो हमारा जिस्मानी बाप होता है। जिस तरह मेरा फादर, मेरा बाप बिशप सुलेमान साहब है, इसी तरह आपके जो जिस्मानी फादर है वो आपके फर्स्ट फादर है, वो आपका बाप है, पहले बाप आपके वो है। और ये बाप आपको दुनिया में लाने का कारण बनते हैं। ये बाप दुनिया के अंदर आपको पालता है, आपकी परवरिश करता है, आपकी जरूरियात को पूरा करता है। और उसके बाद जो दूसरा बाप है वो स्पिरिचुअल फादर है, वो रूहानी बाप है, जिसको हम पास्टर बोलते हैं। और अगर आपका जिस्मानी फादर है और रूहानी फादर नहीं है, तब भी आप खतरे में हैं, तब भी आप क्या हैं, खतरे में हैं। जिस्मानी बाप आपको दुनिया के अंदर रहने का रहन सहन सिखाता है, तौर तरीका सिखाता है, लेकिन जो रूहानी बाप होता है वो आपको क्या करता है, आसमान की तरफ जो रास्ता जाता है, उस रास्ते पर जाने के लिए आपकी परवरिश करता है। इसलिए जिस्मानी बाप आपको दुनिया में लेकर आता है, और जो रूहानी बाप होता है, जो आपका पास्टर है, वो आपको इस दुनिया से फिर दोबारा आसमान पर ले जाने के लिए तौर तरीका सिखाता है। और एक है हमारा आसमानी बाप। एक बाप आपको जमीन पर लेकर आता है, दूसरा बाप आपको जमीन से फिर निकालने के लिए
आसमान पर ले जाने के लिए तैयारी बचता है, और तीसरा बाप हमको वेलकम करने के लिए खड़ा होता है। हम वो है आसमानी बाप, वो आसमानी बाप है, आसमानी बाप। लेकिन आसमानी बाप के पास जाने के लिए कुछ करने की जरूरत है। आसमानी बाप पर आसमानी बाप बहुत मोहब्बत करता है हमसे, बड़ी उसको फिक्र रहती है, और उसी जिस्मानी बाप ने आपको पहले एक जो जिस्मानी बाप है उसके पास भेजा, और उसी बाप ने फिर आपको एक रूहानी बाप के पास भेजा, और फिर वो रूहानी बाप जो होता है वो दोबारा आपको आसमानी बाप के पास ले जाने का वसीला बनता है। मेरे अजीज बहन भाइयों, आसमान पर जाने के लिए, आसमानी बाप के साथ रफाकत करने के लिए, उसके पास रहने के लिए, अभी जो मैंने हवाला आपके सामने पढ़ा था, जो भी आपको बताया, यहूदा पहला बाप उसके बाद आए, और वहां पर वाज़ेह तौर से लिखा हुआ है कि जितनों ने उसको कबूल किया, खुदा ने तो क्या बना लिया, फर्जंद, बेटे और बेटियां। एक नारा लगाएंगे, क्या नारा लगाएंगे? बाप के लिए नारा लगाएंगे। किसके लिए? पहला नारा ये आपका होगा आपके जिस्मानी बाप के लिए, दूसरा नारा होगा आपके स्पिरिचुअल फादर बिशप सुलेमान साहब, हमारे रूहानी बाप, और उसके बाद तीसरा एक नारा होगा, मेरा ख्याल है आसमान तक कुछ नहीं था, आसमानी बाप का पता क्या नहीं, आसमानी बाप के लिए नारा लगाएंगे। तो पहला नारा हम सभी अपने अपने अब्बू के लिए लगाएंगे, ठीक है, अपने बाप के लिए लगाएंगे। नदीम भाई, अल्लाह साहब आए, जरा नारा लगाएं। ये पहला नारा किसके लिए है? अपने अपने अब्बू के लिए। माइक दे जी। हालेलुया। अब दूसरा नारा रूहानी बाप के लिए। हालेलुया। बोलो खुदा यीशु मसीह के नाम की हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए यीशु के जनाब के लिए स्तोत्र करते हैं। मेरे अजीज भाइयों, ये तीन नारे लगवाने का कोई मकसद है, और ये इसलिए लगवाए हैं कि आपको पता हो कि हमारे तीन तरह के बाप हैं, और आपको हमेशा याद रहे कि हमने तीन नारे जो लगाए हैं, पहला जिस्मानी बाप, फिर रूहानी बाप, फिर आसमानी बाप, और ये तीन बाप के बगैर इंसान अधूरा है। इंसान जो आज जिंदगी गुजार रहा है, इन तीनों बापों के बगैर वो क्या है? अधूरा है। और बाप की वैल्यू जो है, बाप की जो अहमियत है, बाप की जो खुसूसियात है, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। आप सभी को याद होगा एक मुस्लिम बेटे की कहानी। मुस्लिम बेटा जो अपना बाप से अपना जायदाद का हिस्सा लेकर चला जाता है, और बाप भी उसको दे देता है, और जब बाप उसको दे देता है तो वो अपना रुपया पैसा जो जायदाद उसके पास थी, आपने बहुत दफा सुनी है, और मैं एक बार फिर से सुनाना चाहता हूं। और जब वो वापस आता है तो याद रखिएगा, बाप जो होता है ना, उसकी खुसूसियात बताने लगा हूं। बाप की खुसूसियात क्या है? बाप को जब पता चलता है कि उसका बेटा आ रहा है, लेकिन उसका बेटा किस हालत में है, किस जगह से आ रहा है, उसने कौन कौन सा खाना खाया है, वो मैं उसमें जरा थोड़ी सी रोशनी डालना चाहता हूं। पहली बात, बाइबल बताती है कि वो सूअर चुराता था, और बाइबल सूअर को नापाक जानवर कहते हैं। बाइबल कहती है, और इस शख्स को जब खाना नहीं मिला, रुपया पैसा था वो खत्म हो गया, और जब ये भूखा मरने लगा तो ये सूअर चराने लगा, नापाक जानवरों का खाना खाने लगा। याद रखिएगा, जब जब आप अपने बाप को दुख दोगे, जब जब आप अपने बाप की बात को नहीं मानोगे, जब जब आप अपने बाप से
इसको पढ़िएगा, अगर पढ़ना चाहे तो। सबसे पहले जब ये भूखा मरने लगा, जानवरों के साथ सोने लगा, खाने लगा, बदबू आ रही है, इसके कपड़ों के अंदर बदबू, इसके जिस्म के अंदर बदबू, हर तरह से इससे बदबू आ रही है जानवरों की। और जो भी ये जिस हाल में था, लेकिन इससे स्मेल आ रही है, बदबू आ रही है। और इसको जब चारों तरफ से तमाम दोस्तों ने, बहन भाइयों ने और तमाम लोगों ने छोड़ दिया, तो फिर ये सूरज चलाने लगा। और गौर से सुनिएगा, आखिरी बात, इस बात को सुनिएगा, जब ये चलाने लगा तो इसको होश आई। जब होश आई तो सबसे पहले इसको कौन याद आता है? कौन याद आया सबसे पहले? दोस्त याद नहीं आए जिनकी खातिर इसने अपने बाप के साथ बदतमीजी की, मेरा पैसा मुझे दे दो, मेरी जायदाद का हिस्सा मुझे दे दो। बहन भाई याद नहीं आए। जब तक पैसा था सब बढ़िया चल रहा था, सब दोस्त थे, सब सजन थे। लेकिन बाइबल कहती है कि जब इसको होश आई तो सबसे पहले इसको याद कौन आया? भाई बाप। कहता मेरे बाप के घर में आया है। बाप के घर की क्या बात है? बाप की शपथ, बाप का प्यार, बाप के घर के खाने, अरे क्या मजेदार बात है यार। बाप के घर में आपको सब कुछ मिलेगा, फ्रेश मिलेगा, कपड़े इस्त्री मिलेंगे, धोए हुए मिलेंगे, खाना अच्छा मिलेगा, अम्मी आपको खाना देगी और टैके के साथ आएगा, लोग के साथ आएगा। मैं अपने बाप के घर में आ रहा हूँ। हालेलुया। बाप के घर में जब इंसान आता है वो खुशी के साथ आता है। लेकिन यहाँ पर भूखा मर रहा है, जानवरों का खाना खा रहा है। अरे बाप के घर में रहेगा, शायद पानी है, बाप के घर में पोशाक है, सोना है, जेवर है, एसी लगा होगा, खूबसूरती होगी, तेरा रोब होगा, तुझे नाम दिया जाएगा, तू फलाने का बेटा है। और जब तू बाप होगा, गुनाह करेगा, बाप को दुख देगा, घर को छोड़ देगा, चर्च को छोड़ेगा, तू जलील होगा, परेशान होगा, जानवरों जैसा तेरा हाल होगा। लेकिन जब इस हाल में था तो इसको कौन याद आता है? बाप। बाप के घर की क्या बात है? कितने लोग हैं जो बाप के घर में आकर सुकून महसूस करते हैं? अच्छा, ये बात मैंने बड़ी दफा सुनी है। जब आप किसी जगह पर जाते हैं ना, शादी ब्याह, या वहां पर एक दो दिन रहना पड़ जाए, बड़ी आवाज़ानी होती है, भाई अपना घर अपना ही होता है। कहते नहीं हम, अगर एक दिन रहते, आप 2 दिन रहते, लेकिन फिर आखिर में आप क्या कहते हैं? यार अपना घर जैसा भी है ना, अपने घर जैसा सुकून नहीं है। कितने लोग मेरी इस बात से मुझफिक है? क्या ख्याल है? बताइए जरा, है ना मुझफिक है ना? तो क्यों ये दिल के अंदर ये तसव्वुर, ये सोच होती है कि अपना घर अपना ही होता है? बताइए जरा, वजह क्या है? वजह एक ही है कि वो बाप का घर है। सब अपने बाप के लिए जोरदार ताली। अरे बाप के घर में सुकून है, खाना ना पीके जिस तरह से हम रहते हैं। लेकिन बाप के घर में औलाद जो होती है, बेटे बेटियां जो होती है, अपने आप को महफूज समझते हैं। भाई मैं अपने घर में हूँ, अपने बाप के घर में हूँ। यही वजह है कि जब इसको होश आई तो सबसे पहले इसको कुछ याद नहीं आया। वोट पे आप पैसा जिससे बड़ा ये रोग था, इसको घमंड था, दोस्तों पर घमंड था कि कोई चीज इसको याद नहीं आई। याद आया और सिर्फ बाप का घर याद आया, और उसने कहा मेरे बाप के घर में। और कहता क्या बात सुने सी, मेरे बाप के घर में नौकर भी अच्छा खाना खाते होंगे। नौकरों को याद कर रहा है, उन नौकरों को याद कर रहा है जो पहले इसको क्या करेंगे? यस सर, आप क्या खाएंगे? सर खाना लेकर आओ, सर आपके सोने का टाइम है, रेस्ट करने का। आज इसको अपने बाप के घर में अपने नौकर भी याद आ रहे। सबसे पहले इसको बाप याद आया, और दूसरे नंबर में क्या कहता है? अभी इसको प्रॉब्लम क्या है? जीने के लिए इसको क्या चाहिए? जीने के लिए इसको क्या चाहिए? बताओ, दसो तो सही। भाई इंसान को की चाहिए खाना से रोटी चाहिए। पहली बात इसको बाप याद आता है, और दूसरी बात क्या कहता है? मेरे बाप के घर में नौकर
ये पेड़ जो है ना तेरे को वापस तुझे वापस लेकर आता है, तुझे बहुत सारी चीजें याद आएगी और ये वापस आता है। और जब इसको एहसास होता है वापस आता है, बाप के घर में आता है, तो बाइबल कहती है कि बाप उठता है और बाप नहीं देखता कि इसने अपने मुंह से नापाक चीजें खाई है, इसका मुंह गंदा है, इससे स्मेल आती होगी, इससे बदबू आती होगी। बाप आता है उसको उसके गंदे मुंह के साथ क्या करता है, चूमता है, उसको प्यार करता है। वो नहीं सोचता कि इससे स्मेल आ रही है, बदबू आ रही है, ये गंदा है, इससे बहुत बदबू आ रही है। वो आता उसके गंदे मुंह को चूमता है, उससे प्यार करता है। ये बाप की मोहब्बत है। औलाद जैसी भी होती है, जिस हालत में भी होती है, जिस तरह की भी होती है, बाप उसको गले लगाता है, बाप माफ कर देता है। और ये खुदा की सिफत है। और खुदा के सामने जो कोई भी इंसान आता है, माफी मांगता है, वो उसे गले लगाता है, उसे चूमता है और कहते हैं इसके लिए ज़ियाफत की जाए, इसके लिए क्या की जाए, ज़ियाफत तैयार की जाए। और बाप अपने बच्चों को चूमता है जिस तरह से भी है। गंदे मुंह है, गंदा खाना खा कर है, हराम खाने खाए है इसने, लेकिन बाप फिर भी क्या करता है, प्यार करता है, चूमता है, गले लगाता है, सीने से लगाता है। ठंड पड़ जाती है, कितने दिनों से वो बेटा क्या क्या कितनी चीजों का उसने सामना किया होगा, किन हालातों का सामना किया होगा। हर रोज बाप जो है वो इंतजार में था, लेकिन जैसे ही आता है और बाइबल कहती है उसको सीने लगाता है, ऐलान करता है मेरा बेटा मर गया था, खो गया है, जिंदा हुआ है, मिल गया है, ज़ियाफत की जाए। ये बाप है जो हर तरह से तुझे प्यार करता है। तू जितना भी गंदा हो, तूने जिस तरह से भी गुनाह किया हो, बड़े से बड़ा गुनाह किया हो, याद रख मेरा खुदा तुझे माफ कर देता है, वो तुझे प्यार करता है। बाप मोहब्बत करता है और इससे मोहब्बत करता है। एक लड़की थी, छोटी बच्ची, और वो जहाज में बैठी हुई थी और जहाज में तमाम लोग जो थे, आपको पता है नए लोग बैठे हैं जहाज में, तो वो कुछ डरते भी हैं। लेकिन ये छोटी सी बच्ची 10 साल की है, 10 साल की, ये जहाज में बड़ी खुश है, कभी इधर जा रही है, कभी उधर जा रही है, सीट से उठकर आगे जा रही है, पीछे जा रही है। और जो साथ वाली सवारी जो लोग बैठे हुए थे वो पूछते थे बेटी आपको डर नहीं लगता? तो उस बेटी का जवाब सुनिएगा और इस बात को साथ लेकर जाइएगा। उसने कहा कि बेटी आपको डर नहीं लग रहा? आप कभी आगे जा रहे हो, पीछे जा रहे हो, बहुत हाइट में है, हम जहाज से बैठे हुए हैं। तो वो बेटी कहती है कि जो जहाज चला रहा है वो मेरा बाप है। जहाज चलाने वाला कौन है? जहाज चलाने वाला कौन है? सब ये जहाज चलाने वाला कौन है? तो उसका मतलब क्या है? उसको मतलब ये है कि मेरे बाप, मुझे अपने बाप पर भरोसा है, मुझे अपने बाप पर भरोसा है। ये जहाज सही जगह पर सही वक्त पर उतरेगा। और मैं यही आपको बताना चाहता हूं, आप सभी अपने इस जहाज में बैठे हुए हैं। ये चर्च आपका रूहानी जहाज है और इसको चलाने वाला हमारा आसमानी बाप है। जिस जहाज में आप बैठ जाएंगे और उस जहाज को चलाने वाला अगर हमारा आसमानी बाप होगा तो फिर याद रखिएगा आपका जहाज तबाह नहीं होगा। आपका जहाज आसमान का ही जाकर टेक ऑफ करेगा, वहां पर ही रुकेगा, क्योंकि मेरा बाप जो आसमानी बाप है वो इस जहाज को क्या कर रहा है? चला रहा है। आपको इतना विश्वास होना चाहिए, आपको इतना भरोसा होना चाहिए। अब चर्च ने उछल कर गीत गाए, जिस तरह से खुदा का रूह आपको मारता है। लोग देखें, लोग कहें ये तो अलग ही किसी मूड में है, लेकिन याद रखिएगा उनको नहीं पता कि वो अपने बाप के जहाज में बैठी हुई है। ये हम लोग अपने बाप की रफाकत में बैठे हुए हैं। तो इसलिए अजीज बहन भाइयों, याद रखिए औलाद आज की
जो औलाद है वो जो कुछ अपने बाप के साथ करती है, उनके बच्चे भी उनके साथ ऐसे करेंगे। उनके बच्चे उनके साथ क्या करेंगे? ऐसा ही करेंगे। एक कपल मियां बीवी और एक उनका पोता, वो एक उस नौजवान का बाप बैठ टेबल पर खाना खा रहे थे। एक कपल, एक बहू और एक पोता, एक बेटा और एक दूसरा बाप। अब वो बाप जो इतना बुजुर्ग हो गया है, उससे अच्छा खाना नहीं खाया जा रहा, टेबल पर बैठे हुए हैं, अच्छा खाना नहीं खाया जा रहा, और उसने जैसे एक स्पून चम्मच लिया चावल का, और वो चावल अपने मुंह के करीब लाने लगा, और उसका हाथ जो है वो कांप रहा था, और वो कांपता कांपता वो उसके मुंह में चावल नहीं गिरे बल्कि उसके कपड़ों पर और उसकी टेबल के ऊपर वो चावल क्या हो गए? गिर गए। बहुत बड़े गुस्से के साथ बोली कि आपको खाने का तरीका नहीं आता, आप ध्यान से खाएं। और उसके बाद बहू अपने शौहर को बोलती है कि आप ऐसा करें कि अपने बाप की जो टेबल है ना वो अलग किसी कोने में रखें। और ये सारी बातें उनका पोता, उसका पता बेटा और उस बाप का पोता देख रहा था, और वो खाना छोड़ देता है, वो अपने दादा की तरफ देखता है कि दादाजी को अपने एक कोने के ऊपर कोने में बिठा दिया है, और वो कोने में बैठकर खाना खा रहा है। आप वही बहू अपने बेटे को पूछती है कि आप खाना क्यों नहीं खा रहे? बेटे आप खाना खाओ। कहता नहीं, मैं देख रहा हूं अपने दादाजी को कि कल अगर मैंने आपके साथ ऐसे करना है तो मुझे किस तरह से करना होगा। मैं देख रहा हूं कि कल मैंने भी इसी तरह आपके साथ करना है। आज वो बहू और बेटा अपने बाप के साथ ऐसा कर रहे हैं, और वो पोता कहता है कि मैं सीख रहा हूं आप लोगों से कि कल मैंने भी क्या करना है, इसी तरह से आपके लिए करना है, आपके साथ ऐसे ही करूंगा, और मैं देख रहा हूं कि मैं आपके लिए कौन सा कोना ढूंढूं। इसका मतलब क्या है? आज जो बेटे बहू हैं वो अपने ससुर या अपने बाप के साथ इस तरह का बर्ताव करते हैं, तो याद रखिएगा आपके पोते कल को आपके साथ वैसा ही करेंगे। वो कपल उठता है और अपने बाप को दोबारा से गले लगाता है, क्योंकि उस बच्चे ने उनको एक सीख दे दी कि अगर आज हम अपने बाप के साथ ऐसा कर रहे हैं, अपने ससुर के साथ ऐसा कर रही हूं मैं, तो कल को हमारे बच्चे हमारे साथ ऐसा करेंगे। अपने बच्चों को सिखाइए। आप अपने बच्चों के हीरोज हैं, आप हीरो हैं, आप फादर जो है, माँ बाप जो है वे हीरो है। अपने बच्चों को अगर आप नहीं सिखाएंगे तो याद रखिएगा कल को ये सब कुछ आपके साथ होगा, आपके सामने ये सब कुछ होगा। और जो बाप होते हैं, बाप सूरज की तरह होते हैं। बाप किसकी तरह होते हैं? बाप सूरज की तरह होते हैं। गर्म होते हैं ना बाप, हर बात पे डांटते हैं, हर बात पे डांटते हैं। सूरज की तरह होता है ना बाप। बाप गर्म होता कि नहीं? सूरज गर्म होता है ना। लेकिन अगर ये सूरज ना निकले तो जिंदगी में अंधेरा ही रहता है। अगर ये सूरज ना निकले तो तेरी जिंदगी का सवेरा नहीं होगा। और सर राम साहब को समझ आ रही है, और जितने फादर उनको समझ नहीं आ रही। ये बाप सूरज की तरह होते हैं, ये गर्म जरूर होते हैं। हर बात में डांटना, समझाना, सिखाना, ये ना करो, वो ना करो, इससे भी लो, ये काम करो। तो हम कहते हैं यार ये क्या बापू है मेरा, यार हर वक्त मेरे को खींचता रहता है, डांटता रहता है। जी मेरा बापू है, मेरा बाप जो है वो अजीब है। लेकिन ये बाप गर्म इसलिए होता है ताकि तुझे समझाए, तुझे सिखाए। और अगर सूरज ना निकले तो तेरी जिंदगी में अंधेरा रहेगा। इसलिए सूरज के बगैर तेरी जिंदगी क्या है? अंधेरी है, अंधेरे में है। और आखिरी हमारा एक पढ़ने जीवन ये जरूरी है। इसके बाद हम इसको क्लोज करेंगे। पहला शमूएल
उसका 3 बाब उसकी 13 आयत आप निकाल लें, नोट कर लीजिएगा। पहला शमूएल 3 बाब 13 आयत आप पढ़िए, मैं बताता हूं आपको। यहां पर हमें मिलता है एली काहन, जो चर्च का कलीसिया का पास्टर है। एली काहन जो है ये हैकल में खिदमत करता है, लेकिन इसके जो बेटे हैं, बाइबल कहती है कि इसके बेटे जो थे वो बहुत बुरे थे। उनके 2 बेटे थे, दोनों का किरदार क्या है बाइबल बताती है कि बहुत बुरा किरदार है। लेकिन एली काहन ये पास्टर है, एली काहन ने कभी भी अपने बेटों को नहीं रोका। उसकी बुराई को रोकने के लिए, उनको समझाने के लिए एली काहन ने कभी नहीं रोका कि बेटे ये काम चर्च के खिलाफ है, ये कलीसिया के खिलाफ है, ये तुम्हारा इमेज खराब करते हैं, तुम पास्टर के बेटे हो, तुम खादम के बेटे हो, तुम्हारा माँ बाप एक रूहानी माँ बाप है, वो एक चर्च का नाम है, इज्जत है। लेकिन एली काहन ने, इस खादम ने कभी भी अपने बच्चों को नहीं रोका। बाइबल कहती है कि खुदा ने कहा कि मैं तेरे दोनों बेटों को क्या करूंगा, मार दूंगा, हलाक कर दूंगा। चर्च के लोगों, ईमानदार लोगों, मुझे सिर्फ आपके 2 से 3-4 मिनट चाहिए। ये बात बड़ी जरूरी है। वो माँ बाप जो अपने बच्चों को नहीं रोकते, वो माँ बाप जो अपने बच्चों को कभी नहीं करते, याद रखिएगा बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जो बाप होता है, बाप जिसको बेटा बना लेता है, उसको क्या करता है, कोड़े लगाता है। बाप इतना सालम है कि अपने बच्चे को कोड़े लगाएगा। बाप इतना सालम है कि वो अपने बच्चे को कोड़े लगाएगा। हाँ, वो सालम नहीं है, वो सूरज की तरह है। वो कहता है कि मैं अपने बच्चे को क्या करूं, अपने चर्च को, कलीसिया को, रूहानी बच्चों को एक मजबूत लीडर बना सकूं, एक मजबूत पास्टर, खादम, ईमानदार बना सकूं। इसलिए जो बाप है वो बार बार अपने बच्चों को मारता है, रोकता है। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल आसमानी बाप है, जिसने अपने बेटे के सुनासी को हम सब के लिए, हमारी जमात के लिए, ईमानदारों के लिए, दुनिया के लिए कुर्बान होने के लिए पेश कर दिया। ये बाप की मोहब्बत आप लोगों के साथ है। और यहाँ पर एली काहन जो है वो अपने बच्चों को नहीं रोकता, और खुदा को गुस्सा आया और उसको बताया, शमूएल के वसीला से बताया कि मैं एली के बच्चों को क्या करूंगा, बेटों को क्या करूंगा, मार दूंगा। क्योंकि एली काहन ने अपने बच्चों पर तवज्जो नहीं दी। चर्च में बड़ा खुतबा दिया, चर्च में बड़ा कलाम सुनाया, कलीसिया को बड़ा पैगाम सुनाया, गीत सुनाए, प्रस्तुति की, और चर्च ने बड़ा, पास्टर यार ने बड़ा कलाम सुनाया, बड़ी खिदमत की चर्च के कामों में। लेकिन अपने उसके बच्चे क्या है, खुदा से दूर है। अपना उसका घराना क्या है, खुदा से दूर है। एली काहन के साथ ये हुआ। माँ बाप अपने बच्चों पर तवज्जो दीजिए, समझाइए, सिखाइए, उनको लगानी है, लगाएं। बाइबल बताती है अपने बच्चों को सीधे साथ समझाएं। और यहां पर लिखा है कि खुदा ने उसके दोनों बेटों को क्या कर दिया, मरवा दिया। फलस्तीनियों के हाथों क्या कर दिया, मरवा दिया। वजह क्या, बाइबल में साफ लिखा है, एली काहन ने उनको नहीं रोका कि वो कलीसिया के अंदर, मोहल्ले के अंदर उनका किरदार क्या है, उनकी सोसाइटी में दोस्त यार बेटी किस तरह के थे, तो अच्छों ने की सारा ध्यान उसने सिर्फ और सिर्फ किधर दिया है, सिर्फ हैकल की तरफ। भाई जो अच्छा लीडर है, जो अच्छा पासवान बनना चाहता है, सबसे पहले वो अपने घर की सरबराही करे, सबसे पहले वो अपने घर को पाले, सबसे पहले वो अपने घर पर तवज्जो दे, और तब कलीसिया की आप परवरिश कर सकते हैं, तब एक आप अच्छा बाप बन सकते हैं। अगर मैं घर के अंदर अच्छा बाप नहीं हूं, तो मैं चर्च के अंदर भी अच्छा स्पेशल फादर नहीं बन सकता। आइए अपनी आंखों को बंद कीजिए, सोचिए कि मैं
एक ही काहिन की तरह तो नहीं, एक ही काहिन की तरह तो नहीं कि मैं मराठी कर रहा हूं, मैं कलाम सुना रहा हूं, हर काम कर रहा हूं, लेकिन मेरा ध्यान अपने घराने की तरफ नहीं है, अपने बच्चों की तरफ नहीं है। एली काहिन बाप था, स्पिरिचुअल फादर, जिस्मानी फादर भी था, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया अपने बच्चों की तरफ। ईमानदारों, आज इस पैगाम को लेकर जाइए। खुदा आपको पैगाम के वसीला से सिखा रहा है कि आप अपने बच्चों का ध्यान दें, उन्हें कलाम की बातें सिखाएं, उन्हें चर्च लेकर आए। और अभी हमने सीखा है, बेशक इब्राहिम आपको ना पहचाने, इस्राएल आपको ना पहचाने, लेकिन आसमान का खुदा आपको आपके नामों से जानता भी है, पहचानता भी है। और तमाम ईमानदारों के नाम खुदा ने किताबे हयात में लिखे हुए हैं। आसमानी बाप चाहता है आप तमाम लोग जमीन पर रहकर जमीनी बाप की फादर की फर्माबरदारी करें, ताकि आसमान पर आपको बड़ा अजर मिले। और जो माँ बाप की इज्जत करता है, जो माँ बाप की खिदमत करता है, मेरे अजीज भाइयों, उनकी जमीन पर ऊपर दराज होगी और वो आसमानी बाप के बेटे बेटियां भी होंगे और वो हमेशा आसमानी बाप के साथ रहेंगे और उनका हक होगा, उनके पास अधिकार होगा कि वो आसमानी बाप के साथ रहे। आज अपने अपने माँ बाप की कदर कीजिए, अपने माँ बाप की खिदमत करें, उनसे प्यार करें और उनकी ताबेदारी करें, ताकि आसमानी बाप खुश होकर आपका नाम किताबे हयात में लिखे। और जब यीशु मसीह आए और वो आपको अपने बाप के पास जो आसमान पर है वहां पर लेकर जा सके। खुदा आपको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। हम दुआ करेंगे। आसमानी बाप, इस कलाम के वसीला से अपने लोगों को बड़ी बरकत दे। खुदावंद आज का